इस एग्जाम की अच्छी और खास बात मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी दी जाती है। तो अभी पिछली बार कट ऑफ भी इसकी काफी कम गई थी, सबसे अच्छी बात यही थी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए इतनी कट ऑफ गई। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो कट ऑफ जो है बहुत हाई जाती। जय हिंद एवरीवन, अगर आप भी एसएससी एस्पिरेंट है और एसएससी की अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी एमटीएस से लेकर सीजीएल तक की एग्जामिनेशन हो सकती है, और आपका मैथ और इंग्लिश वीक है, तो एक ऐसी वैकेंसी जो एसएससी में जैसे कि क्लर्क की कोई भी पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट एक ऐसी वैकेंसी आपका वेट कर रही है जिसमें मैथ और रीजनिंग ईजी पूछा जाता है एज कंपेरिजन टू एसएससी के अदर एग्जामिनेशन। और ये जो वैकेंसी है जिसमें एसएससी की जो सीएचएसएल 12th बेस वाली एग्जामिनेशन होती है, जिसमें आगे जाके आप क्लर्क भर्ती होते हैं, उसके इक्वल ही है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ कि केवीएस में फिलहाल 2 टाइप की वैकेंसी आनाते हैं क्लर्क की पोस्ट पर। एक तो इसमें जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एक इसमें एसएससी यानी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। दोनों ही टाइप की वैकेंसी जो है वो क्लर्क की पोस्ट पर रहने वाली है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग आपको इस पर आप वीडियो प्रोवाइड भी करवा दी होगी, लगभग आपको 9000 समथिंग वैकेंसी बता रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि क्लर्क की पोस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड वैकेंसीज दे रखी है। अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये जो 9000 वैकेंसी आपको केवीएस के लिए बताई गई है कि केवीएस में क्लर्क की भर्ती आनी है, वो कुछ इस प्रकार है। अभी आप स्क्रीन पर अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। इस वैकेंसी की मैं आपको खास बात ये बताऊं कि एसएससी की अदर एग्जामिनेशन में जहां मैथ और इंग्लिश का जो कहीं ना कहीं हम कहें लेवल थोड़ा हाई होता है, इसी एग्जाम में आप एज ए क्लर्क भर्ती हो सकते हैं। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग आता है, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ मैथ इंग्लिश नहीं आता, बट कंपैरिजन करने पर एसएससी के अदर एग्जामिनेशन में जहाँ भी आप क्लर्क भर्ती होते हैं, यहाँ पर मैथ और इंग्लिश जो है बहुत इजी पूछा जाता है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी बात कर लेते हैं कि पोस्ट रिगार्डिंग कैसे कैसे आपकी वैकेंसी रहने वाली है, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे। उसके अलावा जो हम बात करते हैं भर्ती किस हिसाब से होगी और आप इसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, केवीएस क्लर्क की जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन जून 2025 में आएगा और लगभग 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, यानी कि जुलाई 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2.5-3 महीने के अंतराल पर जो है आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन होगा। जैसे पहले क्लर्क के रूप में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। अगर आप जेएस से हो चाहे एसएस से हो, यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो या फिर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो, दोनों के ही लिए आपके पास में स्किल के तौर पर टाइपिंग जरूर होनी चाहिए। यानी आपका जो एवरेज मांगा गया है 30-35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होती है, वो जरूर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। मैं बात कर लेती हूँ जेएसए के लिए। अगर आप 12th पास है या उसके इक्विवेलेंट है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एसएससी के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज का क्या क्राइटेरिया दिया गया है, एज इसमें बेसिकली 18 से 27 मांगी गई है। अगर आप ओबीसी है तो 3 साल अपने एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, अगर आप एससी एसटी है तो 5 साल आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। फॉर्म मैंने बता दिया कब शुरू होंगे, एज मैंने आपको बता दी कितनी इसमें काउंट की गई है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी दी जाती है। तो सैलरी आपकी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में दी जाएगी, यानी कि वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से हो सकती है। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आता है तो सारी चीजें उसमें क्लेरिफाई कर दी जाती है, एक एक चीज उसमें डिटेल वाइज बताई जाती है कि क्या क्या यहाँ पर इनका प्रोसेस रहने वाला है। बेसिकली मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ ताकि आप टाइम पर अपडेट रहें, तो आप अपनी तैयारी में जुट सके। इस एग्जाम की अच्छी और खास बात मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं और ये एग्जाम जो है 2 पार्ट में आप समझ सकते हैं। पार्ट ए में आपका इंग्लिश और हिंदी होता है, पार्ट बी में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट रहता है। ये 6 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के होते हैं, यानी 120 नंबर का जो पेपर है, 120 क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटे आपको अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी और खास बात इसकी यही है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस एग्जाम का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। बहुत ज़्यादा हम कहें तो इसका लेवल इजी ही होता है, आसानी से जो है पेपर बच्चे कर लेते हैं, 2 घंटे से पहले ही इसको निपटा के बैठ जाते हैं। देखो, मैं आपको कह रही हूँ कि मैथ और इंग्लिश जिसका कमजोर है वो इस भर्ती की तैयारी इसलिए कीजिए क्योंकि देखो इसमें इंग्लिश बहुत इजी लेवल की पूछी जाती है। बेसिकली मैं बात करती हूँ उसमें थोड़ा सा पोर्शन वोकैब का रहता है, हल्का फुल्का, जिसमें आइडियम फ्रेज वगैरह, ओडब्ल्यूएस वगैरह पूछ ले जाते हैं। ज़्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा के कोई इंग्लिश का वेटेज नहीं है। उसके अलावा मैथ्स की भी मैं बात करती हूँ तो इसमें बेसिक मैथ्स, उसके अलावा अर्थमेटिक मैथ्स का ज़्यादा वेटेज है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा अपना ट्रिग्नोमेट्री और वो सारी चीज़ें, जैसे हम एडवांस मैथ की बात करें उनका वेटेज बहुत कम है, न के बराबर है। अगर 20 नंबर की मैथ्स है तो कहीं ना कहीं 15 से लेकर 14 नंबर या 14-15 नंबर की जो है आपकी अर्थमेटिक रहेगी, थोड़ी सी आपकी एडवांस हो सकती है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं इंग्लिश और मैथ्स बाकी एग्जाम्स की तुलना में ईजी रहती हैं, इसलिए आप इस एग्जाम को देंगे तो अच्छा खासा आप यहाँ से जो है नंबर ले ही लेंगे। बाकी पिछली बार कट ऑफ भी इसकी काफ़ी कम गई थी, सबसे अच्छी बात यही थी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए इतनी कट ऑफ गई। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो कट ऑफ जो है बहुत हाई जाती। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर जो भी चीज़ें जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो सारी चीज़ें एक एक करके क्लियरिफाई करवा दी जाएगी, आपको अपडेट दी जाएगी। अभी के लिए आप अपनी ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ अपनी चीज़ें जो है तैयार करके रखिए। और सैलरी का मैंने आपको बता ही दिया। फ़र्क क्या पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया से जो है आपके फॉर्म मंगवाए जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। हाँ, इतना है कि सैलरी में जो कहीं ना कहीं हम बात करें जो अलाउंसेस होते हैं या एचआरए की स्पेसिफिक बात करते हैं कि आप कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी के अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलेगा। तो बेसिक जो आपका पे होगा उसमें कहीं ना कहीं एचआरए ऐड होकर आपकी सैलरी में जो है पोस्टिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस देखा जा सकता है। जैसे कि एक्स सिटी में 27% ऑफ बेसिक पे और वाई सिटी में 18% ऑफ बेसिक पे एंड जेड सिटी में 9% ऑफ बेसिक पे, उस हिसाब से जो है आपका कहीं ना कहीं सैलरी में डिफरेंस देखा जा सकता है। बाकी ओवरऑल देखें तो आपके पास में अभी ताज़ा अपडेट यही है कि जून में जो है केवीएस क्लर्क की भर्ती आना तय है। जेएसए एंड एसएससी दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो है जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 2.5-3 महीने के अंतराल पर जो है आपका इसमें पेपर करवा दिया जाता है। उसके बाद में जो है आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है। बेसिकली इसमें टाइपिंग 30 से 35 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आता है तो एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।